हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने से प्यारे से चैनल फ्यूचर का मंजन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। इन तमाम लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका लिंक आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम के तमाम केमिस्ट्री के नोट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के अमल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कहाँ पे अरेंज करना है भाई? अगर आपको कोई कहे कि किताबों को अरेंज करना है, आपका सवाल आएगा भाई अरेंज तो कर देता हूँ, कहाँ करना है? क्वेश्चन इज दैट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना अरेंज करना है, कहाँ पे करना है? तो इलेक्ट्रॉन को जो कॉन्फ़िगर करना है वो करना है शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर एंड डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर आपको डीजेनरेटिव जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनके अंदर इसके अंदर इनको कॉन्फ़िगर करना है, अरेंज करना है। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल होता है, रूल होता है, जिसको कहते हैं आउटबाउ प्रिंसिपल। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग का पैटर्न है ऑर्बिटल्स में वो कैसे होता है। पहला किस में जाएगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, फिर वो कौन से के अंदर जाएगा, कौन से के अंदर जाएगा, कौन से सब शेल के अंदर जाएगा। ये रूल हमें क्या क्या बताता है? शेल्स के बारे में बताता है भाई, कौन से शेल के अंदर जाएगा, कौन से सब शेल के अंदर जाएगा। ये रूल हमें, इस रूल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब ये बताता नहीं है या इसकी कमी है। इस रूल की डिसएडवांटेज नहीं है, इस रूल की कमी है, वो है ये ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता। वो जो डीजेनरेटिव ऑर्बिटल होता है, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता। अब डीजेनरेटिव ऑर्बिटल के बारे में कौन सा रूल बताता है? वो होता है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमें बताता है डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये इस चीज को भुला दो कि डीजेनरेटिव ऑर्बिटल होता क्या है और हर्ट्ज रूल होता क्या है। ये आपको बिल्कुल नहीं पता और आपको जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप इस चीज को भुला ही दें। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है एनर्जी लेवल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसकी लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक ऑर्डर की फिलिंग होती है, ठीक है। अब ऑर्डर में समझाता हूँ आपको कैसे। आपको ऐसे लिखना है 1s 2s 2p। भाई 2 के अंदर 2 सबशेल्स होते हैं, 3s 3p। ऐसे फिल करते जाना है आपको, 3s 3p। तीसरे के अंदर 3 होंगे, यहाँ पे 4 आ गया, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p। तो ये ऑर्डर है। ये ऐसे शेल्स हैं। पहला, ये एक पहले शेल के अंदर दो, एक सब शेल है, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 3, चौथे के अंदर 4, पांचवे के अंदर बेटा अभी तक 4 है, पांचवा भी मतलब आ गया तो मिल ही जाएगा, टेंशन ना लो। बेटा बात सुनो, अब एक बात समझो। ऑर्डर इसका ऐसे चलता है, याद रखना है, ऐसे सब बना लो, इधर एक एरो बना दो, आपका काम वीआईपी हो जाएगा। फिलिंग का ऑर्डर आपको मिल जाएगा वीआईपी तरीके से। जस्ट आपको इस एरो को फॉलो करना है, आपको सारा का सारा ऑर्डर मिल जाएगा।
कि फिलिंग कैसे होती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर है फिल का करने का। फिल कैसे होगा, इस एरो को फॉलो करना है। पहले 1s पे एरो आया, 1s फिल होगा। ठीक है, फिर ये एरो किसके हो, दूसरा एरो 2s पे आया, 2s फिल होगा। 2s के बाद ये 2p पे आया एरो, अब इसी एरो को फॉलो करते जाना है। फिर 3s पे आया, उसके बाद किसी पे नहीं आया तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरो पे आना है। नेक्स्ट एरो सबसे पहले किस पे आ रहा है, 3p के अंदर आ रहा है। फिर यही सेम एरो किस पे जा रहा है मेरी जान, 3d पे जा रहा है। नहीं, 3d पे दूसरा एरो आ रहा है। 3p वाला एरो किस पे जा रहा है, 4s पे। उसी एरो के पीछे आपने जाना है। ये एंड हो गया। अब नेक्स्ट एरो पे आना है 3d वाले एरो के ऊपर। वो नेक्स्ट एरो कहाँ जा रहा है, 4p पे। 4p वाला एरो क्या 4d पे जा रहा है, नहीं, 4p वाला एरो जा रहा है 5s पे। यू हैव टू फॉलो दिस। ये देन आपके पास 4d वाला एरो 5p पे गया, 6x पे गया, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, देन 5f, 6d, 7p एंड 8s होगा अगर हुआ, 6f, 7d, 8p, 9s एंड सो ऑन। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो। फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आपको एरो को जस्ट फॉलो करना है, बिकॉज ये एरो हमें एनर्जी लेवल का बताता है। एनर्जी लेवल का पूरा बताता है कि भाई 3p की एनर्जी के बाद जो एनर्जी होती है वो 4s की होती है, और 4s से जो ज्यादा एनर्जी होती है वो 3d की होती है। 3d की होती है एनर्जी, समझे? ये आउबाउ प्रिंसिपल है, आप फॉलो कर लें, आपको वही एज इट इज सीक्वेंस मिलेगी। 3s, 3p, 4s, then 3d, then 4p. Each orbital has a fixed capacity for maximum number of electrons accommodated. s orbital have जो है s orbitals have the capacity of 2 electrons. s के अंदर 2 आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, d के अंदर 10 आ सकते हैं, और f के अंदर 14 आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल की अपनी अपनी कैपेसिटी है। ये आपको ये लाइन बताती है कि किसके अंदर क्या कैपेसिटी है, हर चीज की गुंजाइश होती है मेरी जान। यूज दिस कॉन्सेप्ट्स वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। मैं आपको कहता हूँ मालूम करो किसकी, Na की। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। अब आपको ये सीक्वेंस लिखनी है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाने आराम आराम से, प्यार प्यार से। 2 यहाँ आ गए एस के अंदर, 2 यहाँ पे आ गए, 6 यहाँ पर आ गए, देन 2 यहाँ पे आ गए। कितने हो गए, 10 और 12। 12 तो होते ही नहीं है, मतलब 3s के अंदर 1 आएगा। इसको हटा दो सबको। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई सोडियम की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप इनकी जो एक्सपोनेंट्स का जो सम निकालोगे वो भी 11 आएगा। इन सब का सम 11 आएगा, 2 2 6 1। साउंड्स गुड, ओके। अब आगे जो बात कही गई है ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कुछ जादू कर सकते हैं आप लोग, वीआईपी वाला जादू। आपको नहीं पता सोडियम किस ब्लॉक का है, आपको नहीं पता किस पीरियड का है ये,
आपको नहीं पता किस ग्रुप का है ये, यू डोंट नो ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, बिलॉग कौन सा है। भाई जो सारी टर्म्स मैं बता रहा हूँ ना, इसको केमिस्ट्री के लिहाज से ही लेना। ये ग्रुप की टर्म, पीरियड की टर्म, बिलॉग की टर्म, अदरवाइज बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में इनकी अलग से अलग मीनिंग जारी होती है। सो बी सीरियस। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इससे आपको, अगर आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, आपको क्या पता है, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके पास, मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन है। इससे आपको उसको बिलोग, पीरियड, ग्रुप पता चल सकता है। और जब आपको किसी भी चीज का पीरियड, ग्रुप और बिलोग पता चल जाए, मतलब ग्रुप ही पता चल जाए, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी पता चल सकती हैं। हो गया हमारा काम। हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया, हमें प्रॉपर्टीज मालूम करनी थी। अब हमें सिर्फ एक चीज पता है, एटॉमिक नंबर Z पता है हमें, उससे हम हर चीज निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि इस सोडियम का जो बिलोक है वो है S। ये बता सकता हूँ इसका जो ग्रुप है 1, पीरियड है इसका 3। मैं बता सकता हूँ। कैसे पता चला, ये इससे पता चला, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन P पे जा रहा है, नहीं, आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है S के अंदर। तो इसका जो बिलोक आएगा वो आएगा S। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, S के अंदर, बिलोक आ रहा है S। पीरियड क्या है, आखिरी कौन सा सबशेल है मेरी जान, आखिरी कौन सा सबशेल है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर जा रहा है, 3 के अंदर जा रहा है सर। दूसरे में तो पहले ही चला गया था, तो सर इसका जो पीरियड होगा वो 3 होगा। अब पावर कितनी आ रही है, जो आखिरी जो आपका जो आपके पास शेल है ना, आखिरी शेल का जो नंबर है, आखिरी शेल बता रहा है कि पीरियड क्या है। थर्ड शेल जो है ना, आखिरी शेल है इसका, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर जा रहा है। अब ग्रुप कैसे पता होगा, भाई ये जो आखिरी शेल है, ये जो लास्ट वाला शेल है जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो शेल जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो होगा इसके ऊपर। थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप भी 1 होगा। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। एल्यूमिनियम उठा लेते हैं, एल्यूमिनियम का होता है 13। एल्यूमिनियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये है। अब बेटा इसका ग्रुप कौन सा है, पहली बात तो इसका बिलोग मालूम करो, बिलोग क्या है इसका। सर इसका जो बिलोग आएगा, आपने कहा कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर जाएगा वो बिलोग होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है P के अंदर, तो P हुआ इसका बिलोग, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या होगा, भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है P वाला इलेक्ट्रॉन, वो जा रहा है 3 के अंदर, तो उसका पीरियड 3 होगा। ग्रुप नहीं पता हमें क्या होगा, आपने कहा भाई ग्रुप क्या होगा, भाई ये जो आखिरी पीरियड ग्रुप चूज किया ना आपने, जो पीरियड वाला 3 जो आपने चूज किया ना मेरी जान, 3 के अंदर 3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P S D F सबको मिला के। सर एस के अंदर 3 के, एस के अंदर 2 है, P के अंदर 1 है। तो सर हम सबको जमा करेंगे, एस और P को जब आप जमा करोगे ना, तो जो आएगा आंसर 2 + 1 3, वो इसका ग्रुप होगा। तीनों चीजें आपको पता चल गई इसके बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, पीरियड बता सकते हैं आप, ये बता सकते हैं, ठीक है। बुक वालों ने भी इत्तेफाक से सोडियम की एग्जाम्पल दी हुई है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बुक को पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया आपको सोडियम की। सोडियम के बाद मैंने आपको एक और केस दिखा दिया जो कि था एल्यूमिनियम का, जिसके अंदर एस भी आ रहा था, P भी आ रहा था, मुझे दोनों दिखाने थे। वरना मैं मैग्नीशियम भी दिखा सकता था, मैग्नीशियम में एस आता, आखिर में P नहीं आता, और आपको समझ में नहीं आता। यही बात कही जा रही है इसके अंदर, आप पढ़ लें थोड़ा। नहीं समझ आए कमेंट कर लीजिएगा, इसको और मजीद अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है अभी भी। एल्यूमिनियम का आपको पता चल सकता है, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। एल्यूमिनियम का केस है भाई, पढ़ लो उसको, वही चीज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाई है। कॉन्सेप्चुअल है, इतनी बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वैलेंस शेल लिखना है, ये एन क्या है, ये क्या है। एन कहते हैं भाई
नंबर ऑफ शेल बताता है एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो कि नंबर ऑफ शेल बताता है। कौन सा नंबर शेल है? के एल एम एन। के के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, पी के लिए के एल एम एन ओ के लिए 5 है, पी के लिए 6 है, सो ऑन। ये असेसमेंट है भाई, कर लेना, सब आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा इसको। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई कॉन्सेप्ट है? एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर एस एंड पी ब्लॉक क्या होते हैं? भाई छोटी सी बात है, ये वाले जो है ना दो, इसको कहते हैं एस, ये जो छह हैं इसको कहते हैं पी ब्लॉक, बीच में ये फंस गए इसको कहते हैं डी, नीचे जो है उसको कहते हैं एफ। ये क्यों चार कैटेगरीज बनाई गई हैं? इसका जवाब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको दे दिया। जवाब इसका ये छोटा सा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है? वो तमाम एलिमेंट जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है एस के अंदर, उसका जो ब्लॉक होगा वो एस है। ये तमाम फर्स्ट और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एस के अंदर जाता है। आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी के अंदर चला जाए तो उसका ब्लॉक होगा पी। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है ना, ये 6 कॉलम वाले, थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और मॉडर्न के अंदर 13 से लेके 18 तक जितने भी हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सारों का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर जाता है। डी वाले बच गए, आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका डी के अंदर जाता है। एफ वाले भाई क्या है? आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर जाता है। ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज बताता है कि कोई चीज कैसे बिहेव करेगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी वालों की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ इस आखिरी इलेक्ट्रॉन की जगह की वजह से। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है कहाँ भाई? ये जहां इलेक्ट्रॉन होगा वैसा बिहेव करेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, नर्सरी केजी क्लास का, जब वो घर पे होता है ना, घर पे वो बड़ी शैतानी करता है। अगर उसको आप स्कूल के अंदर ले जाएं, स्कूल के अंदर चुपचाप शांति से बैठा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर के पास होता है डंडा, और ट्यूशन वाली बाजी के पास थप्पड़ों की वजह से डरा हुआ होता है। किसी मेहमान के घर पे चला जाए तब भी वो चुप होता है, लेकिन उसकी अलग क्राइटेरिया होता है, मेहमान के घर पे अलग जलवे दिखाता है। लेकिन स्कूल के अंदर अगर हेडमास्टर खतरनाक हो, स्ट्रिक्ट हो, मैडम बजाने वाली हो, तो बच्चा इतना जो है ना सुकून में रहता है, इतना जो है डर डर के काम कर रहा होता है, बिल्कुल मासूमाना अंदाज से, जैसे बड़ा फर्माबरदार बच्चा। और उसको घर पे जाके तुम देखोगे ना, अबे घर का सत्यानाश करके बैठा हुआ होता है, तोड़ फोड़, रिमोट सारे उसने तोड़े हुए होते हैं घर के, और जो है टीवी उसने तोड़ा हुआ होता है घर का, जो प्लेटें उसने फेंकी हुई होती हैं, छुरियां उसने तोड़ी हुई होती हैं, खिलौने उसने तोड़े हुए होते हैं, अब्बा को तंग उसने किया हुआ होता है। मतलब घर पे शैतान, स्कूल में क्या? बच्चा तो वही है, लेकिन है किस जगह पे वो मैटर करता है। इलेक्ट्रॉन मेरी जान वही है बेटा, इलेक्ट्रॉन वही है, ये है कहाँ वो मैटर करता है। स्कूल में है अलग प्रॉपर्टीज, घर पर है अलग प्रॉपर्टीज। तो भाई इट मैटर्स वेयर यू आर। एक गाना है अंग्रेजी का, आई रियली लव अलॉट, वो कहता है, उसकी जो मेन जो लाइन है ना, इट मैटर्स वेयर आर यू, या वेयर यू आर। दिस रियली साउंड्स अमेजिंग। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आपको एसपीडीएफ का पता चल गया एंड हर चीज़ के बारे में बता दिया मैंने। जस्ट एक दफ़ा बुक को रीड आउट कर लीजिएगा और भी मज़े से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।